আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি ডোঙ্গারগাঁও বিধানসভা ক্ষেত্র তার সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে আমরা এসে পৌঁছেছি। সেখানে এখানকার সেই গ্রামে আদিবাসী গ্রামের মধ্যে আমরা এসে পৌঁছেছি। সেখানকার নেতৃত্বর সঙ্গে আমরা কথা বলে নেব। আজকে বিধানসভার ভোট রয়েছে, তাদের নিজেদের প্রার্থীও রয়েছে। ছত্তররাম চন্দ্রবংশী, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো এই ছত্ররাম চন্দ্রবংশী তাদের প্রার্থী রয়েছেন। আমরা তাদের কাছ থেকে জেনে নেব যে তাদের কি সমস্যা, তারা কি দাবি দাওয়া নিয়ে তারা এই নির্বাচনে আসছেন, এই সমস্ত বিষয়টা আমরা তাদের কাছ থেকে জেনে নেব। पहला बोलिए कि आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट जो खड़ा किया, किस लिए, क्या क्या दाबी क्या है, आप लोगों का डिमांड क्या है? ये जो हमारा, मेरा नाम पूनम सिंह तारम है और मैं यहाँ का बूथ एजेंट हूँ। हाँ ये है। ये ग्राम का नाम क्या हाँ ये रामपुर है जी। और ये डोंगरगांव विधानसभा के अंतर्गत ही आ रहा है। है? तो आपका डिमांड क्या 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 चाहिए? इसमें ये है, हमारा जो डिमांड है, जो हमारी जो मुद्दा है कि आरक्षण का। हम लोग 15 साल रमन का देखे, कुछ नहीं किए, और 5 साल कांग्रेस का देखे, ये भी कुछ नहीं किए। जब बात आती है विधानसभा में ये 32% आरक्षण की, तो ये लोग ना घुमा फिरा के वही बात सब घुमा फिरा के रख देते हैं और आदिवासियों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। हाँ ये है। तो आप लोग क्या क्या मतलब आरक्षण तो है, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसके बारे में आपको क्या क्या चाहिए? मतलब एक किसान के लिए बहुत कुछ किया, वो तो आदिवासी के लिए भी हुआ, तो उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? ये लोग जी सिर पर टोपी पहना रहे हैं। टोपी इसलिए पहना रहे हैं कि मान लो ये लोग कर्जा माफ़ करेंगे, तो हम जो निम्न वर्ग हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा 20,000, 25,000, 50,000 रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन उन लोगों का कम है। और उन लोगों के पास जो सत्ता में थे, उन लोगों के पास 100 एकड़ 150, तो कर्जा उनका ज़्यादा है, तो माफ़ उन लोगों का ज़्यादा हुआ, फ़ायदा भी उन लोगों का ज़्यादा है। यही है सब। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सड़क पर ऐसा कुछ काम गवर्नमेंट किया कि नहीं, या ये जो नौकरी के बारे में जो बात हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट कैसा काम? यहाँ तो फिलहाल दोनों का वही हाल है, ये काम कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ सब ये है, पहले भी वही था। और ये जो सिटी एरिया है डोंगरगांव ब्लॉक के अंदर, यहाँ काम कुछ कम हुआ है, लेकिन जब आप आउटर जाओगे तो वहाँ तो बिल्कुल जीरो है। वहाँ तो चलने के लिए या पीने के लिए पानी भी सब सर में बोह लाते हैं, ऐसे है, बाहर के हालात हैं ऐसे। हाँ ये है जी। और ये नौकरी के बारे में आपको कितना बड़ा नौकरी में हम लोग जो देख रहे हैं कि सीजी मतलब छत्तीसगढ़ के जो पीएससी का जो स्कैम हुआ है, सीजीपीएससी स्कैम, इसके बारे में आप लोग क्या? इसमें जो पद में हैं अपने आदमी को लगा रहे हैं कि मतलब क्या आदिवासी इतने कमज़ोर हैं कि यहाँ के एक पीएससी टॉप नहीं कर सकते, लेकिन जब भी देखो आप ये जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनके बच्चे हैं पीएससी में टॉप कर रहे हैं। ये देखने को मिलता है इधर। हाँ मिल रहा है। अच्छा, आप ये बोलिए कि ये जो घोटाला के बारे में आप सामने आया, ये घोटाला क्या ये कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्या सचमुच कुछ है इसमें? इसमें ये है जी कि अगर जो बीजेपी है, अगर ये सब जांच बिठा रही है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बिठा रही है, जिसका मान लो उनका सरकार है, बीजेपी वहां क्यों नहीं बिठाते हैं लोग? अपने वो सब उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं। आप ये तो बताइए कि गवर्नमेंट तो आपने कितने सीट्स यहाँ पे दिया? 90 तो सीट्स है, तो इसमें आप लोग कितने सीट्स? और हम लोग अभी कम से कम 40 से 45 सीट पर लड़ रहे हैं, और हमारी अभी जो खुज्जी विधानसभा है वहाँ हम लोग टॉप कर रहे हैं, और यहाँ हमारे को मतलब यहाँ हम लोग टक्कर दे रहे हैं डोंगरगांव विधानसभा पे। तो अगर सरकार किसी की बने, तो आप लोग से उस सरकार के पास आप लोगों का डिमांड क्या क्या है? ये एक तो आप लोग आरक्षण के बारे में बोल दिया, उसके बाद छोड़ के और क्या क्या डिमांड है? यहाँ सबको जो रोज़गार मिलना चाहिए, यहाँ जहाँ जो स्थिति है, फसलों का दाम है वो सही अब बताइए, जो पाउच बनाता है वो लोग अपना रेट तय करते हैं, और हम लोग किसान लोग, हम लोग फसल पैदा करते हैं, उसका भी रेट वो लोग करते हैं, तो कहाँ से न्याय हो भाई? न्याय से कहाँ से आप फसल करें, हम मेहनत करें, हम सब चीज़ हम करें, और रेट वो तय करें, और वो लोग जो एक पाउच बनाते हैं खाने के लिए, वो लोग पहले से लिख के हम भेज देते हैं। वो लेना ही पड़ता है कि हम लोग अगर मारो राशि खा रहे हैं तो 5 रुपया मिलेंगे, क्योंकि वो निर्धारित है। ये है सर। अच्छा, और ये बताइए कि आपको शिक्षा के बारे में आप लोग का कुछ गवर्नमेंट कर रहे हैं कि आदिवासी के जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए इसमें और हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों का क्या डिमांड है और गवर्नमेंट क्या कर रहा है? यहाँ जो शिक्षक क्षेत्र में है, जैसे स्कॉलरशिप, मेरे यहाँ खुद बच्ची हैं अभी 12वीं में, 2-3 साल, उसका ये स्कॉलरशिप नहीं मिला है, मेरे लड़के का नहीं मिला है, मेरा नहीं, यहाँ तमाम जो यहाँ आसपास से गांव हैं सभी स्कूल जगह सब यही हाल है। वो बच्चे का पैसा खा रहे हैं, पुस्तक, ये सब है।
आप ये बताइए कि आपका ये जो आदिवासी का जो और जो सारी डिमांड है, जब जैसे गवर्नमेंट क्षेत्र में आपके काम करने के लिए आप लोग आरक्षण मांग रहा है, अभी हालत कैसा है? अभी हालत तो वैसी है जैसे पहले था। सब उल्लू बना रहे हैं, आदिवासी को टोपी पहना रहे हैं, ये लोग बिक चुके हैं सब। और जो हम लोग यहाँ देख, दोनों पार्टी में देख लो आप, कांग्रेस में भी आदिवासी है और भाजपा में भी है, लेकिन वहाँ जब ये लोग जब बैठते हैं विधानसभा में तो सब चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आका के हिसारों पर काम करते हैं ये लोग सब। हमारा समाज से उसका वो नहीं है कि रहा तो मैं आदिवासी समाज से आया हूँ कि इन लोगों का मैं काम करूँ, ऐसा किसी का सोच नहीं है। तो इसलिए आप लोग की पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सर्व आदिवासी समाज जो मिलकर है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के आदिवासी है, जैसे आदिवासी है, ध्रुव समाज है, कंवर समाज है, हलवा समाज है, ये सब मिल करके बैठ करके ये सब हम लोग चिंता मनन किए हैं। और हम लोग चक्का जाम किए थे, लाठी डंडा भी खाए हैं, कुछ नहीं है। इसलिए ये हमारी अब सड़क से सत्ता की ओर ये लड़ाई है, लड़ रहे हैं। और अच्छा, आप ये जो बंगाल के जो आदिवासी लोग हैं और देश के अन्य प्रदेश में जो आदिवासी लोग हैं, उसके साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन हुआ कि नहीं? नहीं, खुद छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग अलग से एक ढंग से लड़ रहे हैं? ये अभी ये पूरा संपूर्ण भारत में जितने भी आदिवासी के लिए है, ये लड़ाई सबके अधिकार और हक के लिए लड़ाई है। ये एक छोटी सी शुरुआत है यहाँ छत्तीसगढ़ से। ये अभी एक ये प्रादेशिक पार्टी है, उसके बाद ये धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। मतलब आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, आदिवासी से हम लोग पूरा सबके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम लोग यहाँ से अच्छा किए हैं। और धीरे धीरे हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, सब तरफ जितने भी आदिवासी क्षेत्र में सब जाएंगे। और आदिवासी की उसकी हक की लड़ाई के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। तो ये आरक्षण का मुद्दा आप लोग क्यों उठा रहे हैं? आरक्षण का मुद्दा हम लोग इसलिए उठा रहे हैं कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है आदिवासी प्रायः पाया जाते हैं, मतलब सभी तरफ। और ये तो SC ST OBC का आरक्षण तो है, तो आप लोग क्यों उठा रहे हैं? तो हमारा इसमें ये है कि हमको एजुकेशन में चाहिए, नौकरी में चाहिए। जैसा जो जनगणना आ रहा है, मान लो जितने % हमारा आदिवासी को बन रहा है, हम लोग वही अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं किसी को छीन कर मांग रहे हैं। जितना हमारा बनता है उनका दो ना भाई, अब छीनो मत। अब जैसे 32% था, अब 20% कर दिए हैं, 12 काट के दूसरों को दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। दो, लेकिन अपना मत काटो ना भाई। लेकिन अब जैसे नेक्स्ट टर्म है, अभी मेरे हिसाब से आपका ST में जो आरक्षण था उस पर काट कर दे दिया। ये जो OBC है, ST का काट के OBC में दिए हैं, ये है। और अन्य में और दिए हैं, जैसे अल्पसंख्या में उसको भी दिए हैं। ऐसे मतलब आपसे लेकर उन लोगों को बांट रहे हैं। हाँ, जो अपना जो है 12% उनको काट कर वो अन्य को ये लोग बांट रहे हैं, ऐसा है। तो हमारा क्या है, जैसे 32% है, 32 चाहिए। और जो जाति की जनगणना भी जो होना है, और जो वहाँ बोल रहे थे बिहार में नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार है जाति जनगणना में जितना हमें % मिलेगा उस हिसाब से हमें चाहिए जी। हम लोग किसी का हक तो नहीं छीन रहे हैं।